गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्कल्स। आप सभी यू मे बी फेमिलियर विद द सर्कल, ऑल ऑफ यू। सर्कल में क्या होता है? दिस इज रेडियस, diameter, ये तो सब पता ही है सभी लोगों को। ये रेडियस होती है, रेडियस का डबल डायमीटर होता है। एंड दिस ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी, एंड दिस टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस। टेंजेंट जो है हमेशा रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ये टेंजेंट है। ये सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे। ये क्या हो गया? एक कॉर्ड हो गया। ऐसे ही इसमें यदि आपका डायमीटर है ये, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसमें ये कॉर्ड्स बहुत सारी हो सकती हैं इस तरीके से, कोई भी ये कॉर्ड्स हैं, बट ऑल द कॉर्ड्स एक्सेप्ट द डायमीटर आर स्मॉलर देन द डायमीटर, यानी डायमीटर से छोटी होंगी ये सभी कॉर्ड्स। ये जो है इस तरीके से, ये क्या है? सेक्टर है आपका। दो रेडियस के बीच में जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ये आपकी क्या हो सकती है? आर्क। इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज आर्क, माइनर आर्क बोलेंगे इसे। और सपोज करिए जैसे ये है, इसमें ये यहां से यहां तक, दिस इज योर आर्क, लेकिन छोटी है ये, इसे बोलते हैं माइनर आर्क। जो रिमेनिंग वाली जो है, ये सर्कल का जो रिमेनिंग पार्ट है, उसको बोलेंगे हम मेजर आर्क, दैट इज कॉल्ड मेजर आर्क। इस तरीके से तो ये तो बात हो गई है आपकी सर्कल से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस। इसके आगे इसमें कुछ थ्योरम्स हैं। इसमें पहली थ्योरम है, गो गिवन व्हाट यू टू प्रूव। थ्योरम है ये, फर्स्ट थ्योरम है, द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इट मींस जो टेंजेंट है वो इस रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ये हमको प्रूव करना है। पॉइंट ऑफ आपकी टेंजेंट कौन सी है? PS, या कुछ ऐसे मान लें, ए मान लीजिए आप इसे। तो AS जो है आपकी क्या है? टेंजेंट है। इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? P है। व्हाट यू हैव टू प्रूव? यू हैव टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू
AS। गिवन में क्या है, अ सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर O and radius OP and radius let it be R and radius R। टू प्रूव क्या करना है आपको, OP इज परपेंडिकुलर टू AS, ये आपको प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AS। प्रूफ ये जो है इस पे OS या OR और ये OP है, हमको ये प्रूव करना है कि इस AS टेंजेंट, ये आपकी क्या है, दिस इज योर टेंजेंट AS, इस टेंजेंट के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि OS ये पॉइंट क्या है, सपोज करिए आप S है OS, तो यहाँ पे OM प्लस MS इक्वल्स टू क्या होगा OS, or you can say OM is less than OS। पहली चीज ये, let it be equation number your first। Same way OR will be less than OR will be less than OQ। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जितनी भी जो लाइन सेगमेंट्स हैं, ये जो रेडियस है, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। तो इस तरीके से ये जैसे जैसे आप इस साइड आएंगे, भाई जैसे आपको कोई ट्रायंगल है इस तरीके से, तो इस ट्रायंगल में ये जितनी जैसे जैसे आप इस साइड आएंगे, तो इन सब में जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा इसका, ये यहाँ से देखिए, जैसे ए सपोज करिए मैं ट्रायंगल ले लूँ ABC, तो ये AC लेट इट बी M N P कुछ भी ले लें ऐसे पर, तो ये AC AB से बड़ा होगा, AM भी AB से बड़ा होगा, AN भी AP से बड़ा होगा, ऐसे ही AP भी AB से बड़ा होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो AB है, इट इज द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन AC, AM, AN और AP। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 यू कैन से कि जो OP है आपकी, यहां से आप देखें कि OM भी आपका क्या है, OS से छोटा है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख रहे हैं OR भी OQ से छोटा है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जो OP है, OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन, है ना। और किसी भी लाइन के ऊपर जो शॉर्टेस्ट जो लाइन होती है, दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट। आप कोई भी एक लाइन ले लीजिए, इस पे इस पॉइंट से जो आप लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर विल बी द शॉर्टेस्ट लाइन। जैसे कि भी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है, ये सबसे छोटी लाइन होगी, यानी AB विल बी लेस देन AC और AB will be less than AM or AB will be less than AN, and similarly, so you can say कि AB will be the shortest line that can be drawn from from point A, and the line which is shortest, the shortest distance, that is, ये सपोज करिए A B P Q इस तरीके से है, तो ये जो AP होगा ये शॉर्टेस्ट होगी इसमें। तो हमको ये प्रूव करना था इसमें कि जो OP है दैट इज परपेंडिकुलर। बस मम्मी ये द नेक्स्ट थ्योरम इज
द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये कह रहे हैं कि ये जैसे टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स कौन सी है, एम एन और पी एन, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट यानी एक बाहर के पॉइंट से, बाहर वाला पॉइंट कौन सा है एन। तो इस सर्कल के ऊपर जो हम जो टेंजेंट खींच रहे हैं, है ना, उन टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होंगी, यानी हमको क्या प्रूव करना है कि एम एन इज इक्वल टू पी एन। वी हैव टू प्रूव दैट एम एन इज इक्वल टू पी एन। इसमें गिवन में क्या लिखेंगे, अ सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल विद सेंटर ओ and two tangents NM and NP drawn from point N, drawn from point N. To prove, you have to prove that NM equals to PN। ये प्रूव करना है हमको। तो दिस इज योर M proof। You can consider two triangles OMN and OPN in triangle OMN and OPN। OMN and OPN। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। For that we have taken triangles OMN and OPN। See, OM equals to OP। Why? Because they are the radius of the same circle। Since they are the radii of same circle, एक ही सर्कल की रेडियस है, इसलिए आपस में इक्वल हो गए। एंगल OMN इज इक्वल्स टू एंगल OPN। क्यों कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। तो यहाँ पे ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना होगा, 90, ईच 90 है ना, यू कैन से ईच 90 डिग्री। एंड ON इक्वल्स टू ON, दैट इज कॉमन। दिस लाइन इज कॉमन इन दिस ट्राइंगल एज वेल एज इन दिस ट्राइंगल। तो आपका हो गया ही। You can say triangle OMN is congruent to triangle OPN by which congruency? RHS by OPN by RHS congruency criteria। right angle hypotenuse side, right angle hypotenuse, sorry, right angle hypotenuse side, right angle hypotenuse side। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो therefore you can say MN equals to PN by CP/CT। You know CP/CT, corresponding parts of congruent triangles are equal। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए।
तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हो गई, MN और PN। तो यू कैन से कि MN इज इक्वल टू PN, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट N which are NM and NP are equal. That is the thing which we were supposed to prove. यानी जो चीज हमें प्रूव करनी थी वो क्या थी कि इस जो एक्सटर्नल पॉइंट है N से खींची गई टेंजेंट NM और NP आपस में कैसी हैं, इक्वल है।